हमले में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है उसके बारे में आपको बताऊं। ये देख रहे हैं, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है रफाल, जिसके बारे में सवाल उठाए जा रहे थे। रफाल ने अपनी ताकत दिखाई है। देखिए जरा रफाल की ताकत मैं आपको दिखाऊं कि रफाल की जो ताकत है वो बताती है कि दुश्मन को शायद इल्म नहीं था कि रफाल क्या कुछ कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए रफाल फाइटर जेट चुना गया। रफाल भारतीय वायुसेना का बेहद शक्तिशाली लड़ाकू विमान है और इसने पाक सीमा में घुसे बिना ऑपरेशन को अंजाम दे दिया और पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को साफ कर दिया। एलओसी पर 4 रफाल की गश्त देखे जाने का दावा किया गया। रफाल दुनिया के बेहद खतरनाक लड़ाकू विमानों से एक है। इसी से आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। लड़ाकू विमान सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत में अलग अलग एयरबेस पर इसकी तैनाती की गई है। चपेट, अगर ये इसको देखें, चपटे आकार की वजह से रडार की पकड़ में नहीं आता है। जिस तरह से इसकी बनावट है, इसका डिजाइन है, 560 किलोमीटर तक दुश्मन को टारगेट कर सकता है। लंबी रेंज के बावजूद सटीकता से हमला करने में सक्षम है। ये जमीन के अंदर बने ठिकाने तक राख कर सकता है। ये हवा और जमीन दोनों ही जगह हमला करने में सक्षम है। 50,000 फीट ऊंचाई तक रफाल उड़ान भर सकता है। इसमें दुश्मन पर परमाणु हमला करने की भी ताकत और क्षमता है। समंदर में चल रहे जंगी जहाज को भी ये उड़ा सकता है। रफाल फाइटर जेट 9 टन तक हथियार ले जा सकता है। अटैक के साथ ही निगरानी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसे। एक बार ईंधन भरने पर 3700 किलोमीटर यात्रा कर सकता है। यह है इसकी ताकत और खासियत। तो रफाल पर नींबू मिर्ची लगाने और हटाने की बात कांग्रेस के अध्यक्ष ने की थी। अब रफाल ने काम कर दिया है। अब वही कांग्रेस के अध्यक्ष को सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। पूरा देश चाहता था कि भाई जो राजनाथ सिंह जी ने नींबू मिर्ची बांधकर राफेल खड़ा कर रखा था, आपने कार्रवाई की और सेना पूरी तरीके से आगे बढ़कर काम कर रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से पूरा देश अपनी सेना के साथ सरकार को पूरा समर्थन कर रहा है कि भाई आप आगे बढ़िए। कांग्रेस ने पहले तय कर दिया था कि पूरी कांग्रेस पार्टी CWC सरकार जो निर्णय लेगी उसके साथ खड़ी, पर निश्चित तौर से मजबूत कार्रवाई होनी। इस नाते मैंने राफेल की बात उठाई। हमारे देश के लिए गर्व का दिन है। जो लोग भारत की क्षमता पर, सरकार की क्षमता पर सवाल उठाते थे, उनके मुंह पर एक तमाचा है। अब पता नहीं कहाँ बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब कर दिया, अब क्या करेंगे? वो जो मिर्चा और भेज रहे थे, अब क्या करेंगे? तो कम से कम इंतजार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। भारत वो भारत नहीं है, ये नेहरू वाला भारत नहीं है। आपको तस्वीर में दिखाऊं उस मिसाइल की जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। कौन सी मिसाइल आतंकी ठिकानों पर दागी गई है? पहली मिसाइल आपके सामने स्कैल्प मिसाइल। इसका इस्तेमाल किया गया आतंकियों को ठोकने के लिए। इसकी खासियत क्या आपको बताऊंगा, अगली तस्वीर देखिए। यह है बॉम्बर मिसाइल, हैमर मिसाइल। हैमर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। अब ये जो मिसाइलें हैं चलती कैसे हैं, कैसे दुश्मन के ठिकानों पर हमला करती हैं, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। ये देख रहे हैं, ये मिसाइल दागी गई। क्रूज मिसाइल है और क्रूज मिसाइल दुश्मन के टारगेट पर जाती है जहां उसका टारगेट सेट किया गया है।